हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ग्रेविटेशन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, जिससे एक क्वेश्चन है। बेसिकली एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे जो लगा रहा है उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे लगा रहा है। ठीक है, जिसे समझते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट है m1 जो कि m2 ऑब्जेक्ट से r दूरी पे है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? ये m1 इस पे कितना फोर्स लगाएगा? F12 इक्वल g m1 m2 बाय r का स्क्वायर। उसी तरह ये F2 मतलब m2 1 पे कितना फोर्स लगाएगा? तो उसको हम लोग लिखेंगे F21 बराबर g m2 m1 बाय r स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर ये दोनों तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में भले अलग अलग हो, दैट इज F12 इज इक्वल टू F21। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से तो कन्विंस हो गए तुम कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर लगेगा तो पहला वाला दूसरे पे जितना लगाएगा उतना ही दूसरा वाला पहले पे लगाएगा। और यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम भी फॉलो हो गया। क्या हो गया? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब क्वेश्चन यहाँ पे कितना अच्छा शानदार सा है ये सो देखो कि सर अगर ऐसा है तो अर्थ मून पे भी फोर्स लगा रहा है सर, और मून अर्थ पे भी फोर्स लगा रहा है सर। फिर भी अर्थ का उतना सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिलता टुवर्ड मून, बट मून का सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन देखने को मिलता टुवर्ड्स अर्थ। ऐसा क्यों सर? तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। देखो, अब इसी में क्या करते हैं कि इसको हम बड़ा कर देते हैं। मिटाने वाला क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। ये m कर देते हैं और ये m कर देते हैं। कोई दिक्कत? अर्थ हो गया, मून हो गया। अब यहाँ पे 1 और 2 को हटा दो। m यहाँ पे em और यहाँ पे me em और यहाँ पे me। ठीक, दोनों तो इक्वल हो गया सर, इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग को प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन सिग्निफिकेंट क्यों है मून का टुवर्ड अर्थ एंड अर्थ का नहीं है टुवर्ड मून। देखो, ये न्यूटन का तीसरा नियम तो बोल दिया, फोर्स दोनों का सेम लगेगा। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है उसको देखेंगे। F इज इक्वल टू m इंटू a एक्सेलरेशन। इसी को अगर मैं लिखूं कि एक्सेलरेशन बराबर तो क्या होगा? F बाई m। कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे पूछूं कि बच्चे FME और FEM दोनों सेम है, एक दूसरे के ऊपर जो लग रहा है, मतलब इसको तो कांस्टेंट बना देंगे। नोमिनेटर मेरा फिक्स हो गया। अब जैसे ही नोमिनेटर मेरा फिक्स हो गया तो एक्सेलरेशन पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? तो सर मास पे डिपेंड करेगा। और मास पे डिपेंड करेगा तो मास के साथ कैसा रिलेशन शेयर कर रहा है? तो बोलोगे सर मास के साथ एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन शेयर कर रहा है। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा कब? जब मास डिक्रीज करेगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा कब? जब मास इंक्रीज करेगा। मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास कम, मास ज़्यादा, एक्सेलरेशन कम। ठीक है, तो अब देखो मून के कंपैरिजन में अर्थ का मास हैवी है ना, ज़्यादा है ना, तो फिर मास ज़्यादा हो गया तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू एकदम सिग्निफिकेंटली लेस हो जाएगा। समझे?
और वहीं मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में कम है बहुत, तो कम मास तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि हैवियर मास कम एक्सेलरेशन शो करता है इन कंपैरिजन टू द लेसर मास, लाइटर मास। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन कहाँ दोगे? सन और अर्थ के केस में दोगे। उसी तरह कोई भी दो बॉडी के केस में एक्सप्लेनेशन दे दोगे। तो दो चीज हम लोग यूज किए, न्यूटन का तीसरा नियम और न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग चीज? अब समझ में आ गया होगा तो गिव अ थम्स अप। इस वीडियो पे इतना ही।